विनायक चतुर्थी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान गणेश की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। विनायक चतुर्थी को वरद चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस व्रत को भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए मनुष्य को रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके जीवन के संकट, उनके जीवन की विघ्न बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीने में 2 बार पड़ता है। इसे कई जगह वरद चतुर्थी भी कहते हैं तो कहीं संकष्टी गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस व्रत के अलग अलग नाम हैं। जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसको विनायक चतुर्थी कहते हैं। जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसको संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने कहा कि क्यों ना चौपड़ खेला जाए। भगवान शिव ने भी सहमति दे दी, लेकिन परेशानी यह थी कि इस खेल की हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय भगवान शिव ने एक तिनके मात्र से ही एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उस पुतले से कहा कि हम तो चौपड़ खेल रहे हैं, लेकिन हार और जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो तुम्हें बताना होगा कि आखिर कौन खेल जीता है और कौन खेल में हारा है। भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना प्रारंभ कर दिया। 3 बार बाजी हुई और तीनों बार माता पार्वती ही खेल में विजयी रहीं। लेकिन जब उससे पूछा गया कि कौन जीता है तो उसने महादेव का नाम ले लिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गईं। उन्होंने उस बच्चे को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बच्चे ने माता से माफी मांगी और कहा कि उससे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, इसमें उसका कोई द्वेष भाव नहीं था, मुझे क्षमा करें। बार बार माफी मांगने पर माता पार्वती को उस पर दया आ गई। इस पर माता ने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं आती हैं और गणेश जी का पूजन करती हैं। जैसे वो कहें उसी के अनुसार तुम गणेश व्रत करना, इस तरह तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट गए। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। फिर वहाँ नाग कन्याएं आईं और इस बालक को गणेश जी के व्रत की विधि बतलाई। लगातार 21 दिन तक उस बालक ने इस व्रत को किया। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने बालक से कहा कि मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तब बच्चे ने कहा कि उसे इतनी शक्ति दें कि वो अपने पैरों पर चल सके और कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास जा सके। उस बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर बच्चा कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यहाँ उसने पूरी कथा भगवान शिव को सुनाई, लेकिन वहाँ माता पार्वती नहीं थी। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख होकर चली गई थीं। ऐसे में उन्हें वापस लाने के लिए बच्चे के कहे अनुसार 21 दिनों तक
भगवान श्री गणेश का व्रत किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए नाराजगी समाप्त हो गई। जब उन्होंने इस व्रत के बारे में माता पार्वती को बताया तो उनके मन में कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। फिर माता पार्वती ने भी 21 दिन तक भगवान गणेश का यह व्रत किया और व्रत पूरा होने पर कार्तिकेय जी स्वयं अपनी माता से मिलने के लिए वहां पर आए। तब से लेकर आज तक यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। जो भी मनुष्य अपनी जीवन के संकटों को समाप्त करना चाहता है, जीवन में सुख समृद्धि चाहता है और जीवन के सभी मनोरथों को पूर्ण करना चाहता है, उसको विनायक चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस कथा को श्रवण करना चाहिए। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है और मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट, विघ्न, बाधाएं नहीं आती हैं। बोलो भगवान गणेश की जय।